गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। विजय स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ही देखा था। इस क्लास में भी एलसीएम एचसीएफ देखेंगे और आगे सीखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद फास्ट नहीं फास्टेड मेथड से भी देखेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। आइए मान लीजिए दो संख्या है हमारे पास, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। मान लीजिए दो संख्या है, एक संख्या है हमारे पास 40 और दूसरा संख्या है हमारे पास 60। एकदम ध्यान से समझेंगे, दो संख्या है 40 और 60। इसका अगर एचसीएफ कहा जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालें, क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ कितना होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे 10 कॉमन निकाल देते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग फास्ट देखेंगे। अगर निकालेंगे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना में 2 4 हो गया, फिर हमारा 2 8 हो गया, 8 पचे 40 हो गया ना। ऐसे तोड़ दिए ना, इसको कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना में 5। स्पष्ट है। आइए 60 को तोड़ेंगे तो 2 गुना में 2 30 गुना में 4 15 चौका 60 यानी कि 3 गुना में 5। इस तरह से हम लोगों ने तोड़ दिया। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो कहेंगे 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 5। एकदम ध्यान से समझना है, कुछ है नहीं। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि लेना है जो सब में शामिल हो और लेकिन मिनिमम पावर वाला। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, मिनिमम पावर क्या है तो 2 के पावर 2 नहीं, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ देना है। 5 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, 5 ले लेना है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 पचे 20। हम कह देंगे कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कितना हो गया तो 20 है। बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान से समझना है। एलसीएम की बात की जाएगी अगर एलसीएम की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं 2 के पावर 3 लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर लेना है, और फिर 3 भी लेते हैं और 5 भी लेते हैं, यही ना, सबको लेते हैं ना। 1 2 इसको दीजिए 10 हो गया, 4 3 की 12 यानी 120 हो गया। स्पष्ट है। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होता है हमारा 120। आइए अब हम लोग कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो संख्या है ध्यान से समझेंगे, हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आ गया हमारा तो 20 आ गया। आगे ना, अब थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम क्या कहें कि पहली संख्या को अगर हम एचसीएफ से भाग दे देते हैं और दूसरी संख्या को भी एचसीएफ से भाग दे दीजिए, कितना रिजल्ट आया 2। यहाँ पे कितना आ गया 3। हम कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को एचसीएफ से भाग देने के बाद जो आया ना वो क्या है हमारा तो एक को प्राइम है। इसका मतलब इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। या इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि 40 और 20 का जब रेशियो निकालिएगा, 40 और 20 का जब रेशियो निकालिएगा तो हम कह सकते हैं कि रेशियो जो होगा वो 2:3 होगा, है ना। तो 2:3 देखिए यहाँ भी हम लोगों का 2 और 3 आया, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या में अनुपात निकालते तो 2:3 होता ना, है ना। ध्यान से समझिएगा, इसका क्या मतलब है कि ये 2 3 आने का क्या मतलब है कि हमने यहाँ काटा जो है ना वो एचसीएफ से काटे। अब एकदम ध्यान से समझना है कि दी हुई संख्याओं को अगर एचसीएफ से काट दिया जाए, दी हुई संख्याओं को एचसीएफ से काट दिया जाए तो जो आता है उनके बीच एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी वो एक अनुपात में आते हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। स्पष्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो है वो भाजकों का बादशाह है, काटने वालों को बादशाह है। इसके काट देने के बाद फिर ये किसी और दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने 20 से यहाँ काटा, 20 से यहाँ भी भाग दिया, 20 से यहाँ भी भाग दिया। इसको काटने के बाद जो 2 3 आया उसके बाद 2 3 किसी एक के अलावा किसी और नंबर से नहीं कट सकता है। इसका मतलब हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी एचसीएफ से काट दिए कहानी खत्म। यानी एचसीएफ अगर हम कहने समझाना क्या चाहते हैं, हमारा क्या है, हमारा ये 2 और 3 अनुपात दिया हुआ है। अगर हम फिर इसमें 20 से गुना कर दें और इसमें 20 से गुना कर दें तो फिर मेरा ये ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। 20 दूनी के 40 और 20 दिया के साथ। हम समझाना क्या चाह रहे हैं इस चीज को समझिएगा।
हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर दिया हुआ है, कह दे कि दो नंबर है और उनके बीच अनुपात है 2:3। दो संख्याएं हैं, उनके बीच अनुपात 2:3 है और उन दोनों संख्याओं का HCF 20 है। तो संख्याएं बताइए। हमारे पास HCF है, इसका मतलब है कि वो 20 से काट करने के बाद आया है ना। हमारे पास HCF है, आपको पहली संख्या चाहिए तो हम क्या कहेंगे 2 गुना में 20। दूसरी संख्या चाहिए तो क्या कहेंगे 3 गुना में 20। एकदम ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है। यानी कि अगर रेशियो दिया हुआ है, HCF दिया हुआ हो तो हम क्या कर देंगे HCF गुना पहली संख्या, तो ये ओरिजिनल संख्या मिल जाएगा और ये भी हमारा ओरिजिनल संख्या मिल जाएगा। स्पष्ट है? तो बहुत ही खूबसूरत था हमारा। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि अनुपात में हो और HCF दिया हुआ हो तो पहली संख्या निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे गुना कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आइए एक बार फिर से करते हैं इसी को हम लोग इसी क्वेश्चन को। कह दिए कि 2:3 है, HCF हमारा 20 हो, HCF हमारा क्या हो 20 हो, पहली संख्या निकालना होगा तो 20 दूनी के 40 और 20 तिहाई की 60। लेकिन अगर LCM पूछ दे आपसे, LCM पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? स्पष्ट है? आइए एकदम ध्यान से समझेंगे हम लोग। LCM आपसे पूछेगा तो आपके पास दो मेथड। पहला रास्ता क्या कि इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए, 40 और 60 निकाल लीजिए और फिर LCM निकाल लीजिए। नहीं, तो अब तो संख्याएं हैं, तो जब संख्या मिल गया तो LCM पूछे, HCF पूछे, जोड़ पूछे, घटाव पूछे, सब निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कुछ और रास्ते हैं क्या? आइए हम लोग देखते हैं कुछ और रास्ते तो बहुत है, लेकिन हम लोग कुछ और करते हैं। हम लोगों का हमारे पास क्या दिया हुआ है 20 HCF दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस रेशियो का ही HCF निकालेंगे। क्या निकालना है? LCM निकालना है ना। इस रेशियो का ही HCF निकालेंगे। रेशियो का HCF कितना आएगा 1। इस दोनों में क्या कॉमन है 1 ना, तो रेशियो का HCF कितना हो गया 1। देखिए यहां कह रहा है ओरिजिनल, ये रियल वैल्यू है 20, हम निकाले तो कितना आ गया 2। तो हमने क्या किया, 1 आ गया। हमने क्या किया कि इसमें 20 से गुना कर दिया। जब इसमें 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 20 से गुना होगा और यहाँ पे 20 से गुना होगा। नहीं, और हमको क्या चाहिए LCM चाहिए क्या हम लोगों को LCM। तो LCM अगर इस 2 और 3 का निकालते तो 6 आता ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 से प्रोडक्ट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए नहीं समझ में आया, फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से गौर से फरमाइएगा। आइए, हमने क्या कहा कि इसका HCF निकालते तो कितना आता 1 और LCM निकालते तो रेशियो का ही LCM कितना होता 2 गुना 3 यानी कि 6। हम लोग को LCM निकालना है, यानी इसी 6 का मान निकालना है। 1 का मान दिया हुआ है, 6 का मान निकालना है। नहीं, 1 का मान 20 तो 6 का मान कितना, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं 20, 1 का मान 20 तो 6 का मान कितना, यानी कि रियल वैल्यू का तुलना अनुपात को उसी पद से कर देंगे, अनुपात से गुना कर देंगे। नहीं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन को, और कुछ है ही। आइए, दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो तथा उनका महत्तम समापवर्त्य हमारा 15 है। HCF 15 दिया हुआ है, तो संख्याएं बताइए। क्या होगा संख्या, हमने अभी सिखाया है कि HCF से रेशियो में गुना कर दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। यानी पहली संख्या 15 एकम 15 हो जाएगा, दूसरी संख्या 30 हो जाएगा, 15 दूनी के 30, तीसरी संख्या 45 हो जाएगा। यानी 15, 30 और 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या था, हम लोगों ने कहा था, दूसरा मेथड हमने क्या बताया था कि HCF का तुलना HCF से कर देंगे, HCF का तुलना HCF से कर देंगे। पहली संख्या निकालना है 1 से गुना, दूसरी संख्या निकालना है 2 से गुना, तीसरी संख्या निकालना है 3 से गुना। इस तरह से भी बना सकते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्या है 3:4:6 के अनुपात में है और जिनका LCM दिया हुआ है 6000। LCM कितना दिया हमारा 6000। LCM कितना दिया हमारा, तो 6000 दिया। एकदम ध्यान से देखिए, LCM कितना है तो 6000 है।
एलसीएम 6000 है तो एचसीएफ बताइए कितना होगा, एचसीएफ बताना है कितना होगा। हम ध्यान से समझेंगे, हम लोग को क्या करना है, इसी रेशियो का ही एलसीएम निकाल लेना है। रेशियो का क्या करना है, एलसीएम। रेशियो का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 गुना में कितना, 2। 6 गुना में 2, क्यों 6 गुना में 2 किए कि 6 जब ले लिए ना तो इसका 1 2 इसमें 1 2 इसमें 3 1 इसमें समाया हो ना, तो हम क्या देंगे 12, यानी रेशियो का एलसीएम कितना 12। और रेशियो का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, तो कुछ कॉमन तो नहीं है ना, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। हम लोग को इसी 1 का वैल्यू निकालना है, 12 का वैल्यू दिया हुआ है ना। अब सोचिए 12 में कितना से गुना करेंगे कि 6000 आएगा, तो 12 में हम लोग अगर 12 25 60 है ना, अगर 500 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना होगा, 500 से गुना, तो हो गया एचसीएफ 500। पहली संख्या पूछेगा तो 500 गुना 3, 500 गुना 4, 500 गुना 6, नहीं इस तरह से सारी संख्याएं याद कर सकते हैं। हमको सिर्फ एचसीएफ पूछ रहा है तो 500 हो जाएगा, समझ गए ना। क्यों ऐसा 500 से क्यों किया हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम हमारा 6000 है और हम निकाल रहे हैं तो 1200, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना। बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना से प्रोडक्ट करेंगे, 500 से, तो यहाँ भी 500 से प्रोडक्ट कीजिएगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। स्पष्ट है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। हमारे पास 28 है और 42 दिया हुआ है, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है, यहाँ पे 42 है, 6 7 42 कर लेते हैं हम लोग, 6 7 42 यानी 6 इंटू 7 करते हैं, मतलब 6 इंटू 7 कर लिए 42 हो गया। अब देखिए ये चीज 28 है, वो 7 गुना में 7 चौका 28। अब देखिए 7 तो है, 1 2 इसमें भी समाया हुआ है, 1 और 2 रहता तो ये हो जाता ना। चलिए तो ये हो गया इसका एलसीएफ। एचसीएफ की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए 14 इसमें भी है और 14 इसमें भी है, 14 दूनी का 28, 14 3 42, हम कह सकते हैं एचसीएफ हमारा 14 हो जाएगा। और 7 दूनी 14 कैंसिल, अनुपात आ गया 6 अनुपात 1, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन में 6 अनुपात 1 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन। स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो संख्याओं का मौसम, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 23, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 23 दिया हुआ है, तथा उनके लौसक के शेष 2 गुणनखंड, लौसा नहीं दिया हुआ है, लौसक के शेष 2 गुणनखंड 13 और 14 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। हमारे पास पहली संख्या होती थी, दूसरी संख्या होती थी और एलसीएम होता था, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, अगर हमारा ध्यान समझेंगे, अगर एचसीएफ हमारे पास 23 है तो पहली संख्या हम मान सकते हैं ना कि 23x होगा, दूसरी संख्या 23y होगा, यही हमारा 13 और 14 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या जो होगी वो 23 गुना में 13 और दूसरी संख्या जो होगी हमारी वो 23 गुना में 14 होगा। नहीं, इस तरह से 23 गुना में 13 गुना 23 गुना में 14 आ गया। हम लोगों को क्या करना है, तो इसमें से बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ा बताइए, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है ना, तो इसी को गुना कर दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 42 के 2 हाथ में 4 और 14 देने का 28 से 4 32। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट, हम लोग देखिए इस ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन 4 है, एक ऑप्शन है 276, देखिए ऑप्शन को 276 299 322 और 445। ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखिए सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट में अगर प्रोडक्ट करें तो 4 3 12 यानी कि यूनिट में कितना आएगा 2। तो देखिए 2 यूनिट वाला ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। तीसरा क्या कर सकते थे हम लोग कि देखिए ये 14 का प्रोडक्ट है यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ 7 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा ना। अगर कोई संख्या 14 से कट रहा है, अगर 28 14 से कट रहा है तो वो 7 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 7 गुना 2, जब 14 से कट रहा है तो 7 से भी कटेगा, यानी ये संख्या 7 से भी क्या होगी,
कट जाएगी। तो ऑप्शन हम चेक कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन 7 का डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हुए हैं, उस हिसाब से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। स्पष्ट है? आइए कुछ और देखते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और। जैसे हम मान लेते हैं दो संख्या लिए हुए हैं, पहला संख्या है 12 और दूसरी संख्या है हमारे पास 15। ध्यान से समझना है, पहला संख्या 12 और 15 है। अगर हम 12 का क्या करना चाहें, फैक्टर करना चाहें, तो 2 के पावर 2 गुना में 3 और इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना में 5। एकदम ध्यान से समझना है, कुछ है नहीं हमारा। अगर हम कहें इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, सॉरी प्रोडक्ट करने के लिए बोल दिए, अगर हम कहें एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना में 2 के पावर 2 और गुना में हमारा 3 गुना में 5, यही हो जाएगा ना एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, तो हम ले लेंगे इसमें से लोएस्ट पावर हमारा क्या होगा, तो कुछ है नहीं, ओनली 3 है। हम लोगों का ओनली क्या है, 3 है। ऐसे फिर से देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो मैक्सिमम पावर लिए, यहाँ 3 है 3 लिए, 5 है 5 ले लिए, और इन दोनों में हमारा 3 है तो एचसीएफ 3 हो गया। स्पष्ट है? तो इस तरह से हम लोगों ने कह दिया कि एलसीएम जो है 1 2 इसको दीजिए 10 हो गया, 4 मतलब 3 दूनी की 6 यानी कि एलसीएम 60 हो गया, है ना। एलसीएम कितना है हमारा, 60 है। ध्यान समझिएगा, अगर हम कहें एलसीएम गुना एचसीएफ कीजिए तो क्या रिजल्ट आता है, एलसीएम को अगर एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगी 60 गुना में 3 180। नहीं, अगर हम कहें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, तो क्या हो जाएगा 12 गुना में 15, इसका भी रिजल्ट कितना आ गया 180। यानी हम लोग का यहाँ से एक रिजल्ट क्या आया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। आइए इसी को लिख देते हैं। चलिए आइए ध्यान से समझेंगे। अगर हम कहें पहली संख्या दो संख्या दिया हुआ हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है ना। प्रश्न में कभी कभी 3 संख्याओं का गुणनफल भी दे देता है, 3 ही नहीं 4 का भी दे सकता है, 5 का भी दे सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सीखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। या फिर हम पहले बता देते हैं फिर सिखा देते हैं। देखिए अगर 3 संख्या दिया हुआ हो तो 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्या देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा हमारा एचसीएफ का स्क्वायर गुना में एलसीएम। 3 संख्या का गुना हो जाएगा। अगर 4 संख्या का दिया रहता तो क्या करता है, पहली संख्या गुना दूसरी गुना तीसरी गुना चौथी, क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ का क्यूब इनटू एलसीएम। बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से हम लोग कर सकते थे हम लोग, है ना, इस तरह से। यानी कि कहने का क्या मतलब है, यहाँ जितनी भी संख्या होगा एचसीएफ पे उस पे एक कम पावर ले लेंगे, है ना। यहाँ 4 है तो 3 ले लिए, 3 है तो 2 ले लिए, 2 है तो 1 ले लिए। स्पष्ट है? और एलसीएम से गुना कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा। अब जो भी चाहे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो सीख गए, इसको हम ड्राइव भी कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ समझते हैं, अगर यहाँ से पहली संख्या पूछी जाए तो हम क्या कह सकते हैं, पहली संख्या पूछी जाएगी तो हम कहेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा में दूसरी संख्या। अगर दूसरी पूछी जाएगी तो एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टा में पहली संख्या। नहीं, मतलब कहने का क्या मतलब, यह 4 वेरिएबल्स हैं, आपसे कोई एक पूछेगा और 3 दिया रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से बनने वाला होगा, अगर वैसा भी नहीं बनेगा तो फिर नन ऑफ दीज मार्क करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। स्पष्ट है? आइए चलिए इसी को हम लोग फिर से देखते हैं। मान लीजिए 2 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, और इसका एचसीएफ को हम मान लिए h है। ध्यान समझिएगा, एचसीएफ को हमने h ही मान लिया। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, हम मान लेते हैं पहली संख्या है ना x, hx होगा हमारा, hx होगा, hx हो जाएगा हमारा। नहीं, हम जानते हैं अनुपात, अगर x और y के अनुपात में अगर प्रश्न रहे, संख्या रहे, तो उसमें अगर एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी संख्या हो जाती है। स्पष्ट है ना। चलिए तो इस तरह से हम लोग देखा कि पहली संख्या क्या हो गई हमारी hx, दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी hy, है ना। पहली संख्या hx और दूसरी संख्या hy। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो कॉमन है वो तो लेना ही है और जो नहीं है उसको भी क्या करना हम लोग को तो लेना
है ना, हम कहेंगे एच एक्स वाई, इसका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए अगर हम कहें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर दीजिए, तो दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, h गुना में x गुना में y, नहीं यानी इसको कहेंगे h स्क्वायर गुना एक्स वाई। चलिए हम लोग इसको और इसको गुना करते हैं l इंटू एक्स को, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी h स्क्वायर गुना एक्स वाई। देख रहे हैं ना, ये आ गया ना सेम, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किए तो ये आ गया। ये जो आया रिजल्ट, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे देखते हैं h इंटू एच एक्स वाई। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ पावर 2 आ गया, ये मेरा एलसीएम है और ये एचसीएफ है, यही एचसीएफ यहाँ पावर 2 3 होता है। स्पष्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर 3 टर्म होते हमारे पास तब क्या करते, आइए 3 टर्म होते तो हम मान लेते हैं क्या, तीसरा जो है वह एच जेड है, तो एचसीएफ तो एक्स है, तो एलसीएम कितना होता हमारा, तो एच एक्स वाई जेड, नहीं तो हमारा यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट कितना होता, तो एक्स एक्स वाई जेड और एच एच, यही होता ना हमारा। और यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम इंटू एच का, तो हम करते हैं एलसीएम इंटू एच का प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम लोग एलसीएम से, हम लोग जानते हैं कि एलसीएम, लेकिन हम लोग को ये लाना है, तो क्या होगा, अगर एच एक्स वाई जेड करेंगे और इंटू एच करेंगे तो क्या ये वाला आ जाएगा, नहीं ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला तो मिल गया, लेकिन यहाँ दो एच चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे पावर 2 करना होगा, इसलिए हमने लिखा था वहां पे उस तरह से। स्पष्ट है। आइए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का मौसा 15 है, लौसा 300 है। देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 15, लौसा दिया हुआ है हमारा कितना, 300। पहली संख्या है हमारा 60, तो दूसरी संख्या बता देना है क्या होगी। स्पष्ट है। दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी, हम जानते हैं दूसरी संख्या गुना पहली संख्या बराबर h गुना में l, यही ना। तो यहाँ पे होगा हमारा 15 गुना में 300 और क्या 60 गुना में पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा हमारा, तो 15 गुना में 300 और बटा में 60 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। 15 से काटेंगे, 4 से काटिएगा 25, यहाँ 75 हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत है, कुछ था ही नहीं हमारा ये। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारे क्वेश्चन बनेंगे। दो व्यंजक दिया हुआ है, पहला है एक्स वाई, सॉरी पहले का एचसीएफ है, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है एक्स वाई। पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या क्या है, लौसा दिया हुआ है कितना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से एक संख्या नहीं, पहली संख्या है हमारा एक्स वाई स्क्वायर, तो दूसरी बतानी है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है हमारा। क्या करना है, तो पहली गुना दूसरी और गुना एल गुना एच कर देना है। अब एल कितना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एच कितना है हमारा, तो इंटू एक्स वाई। और हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी बट्टा में पहली हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। देखिए ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर वाई। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही फास्ट होगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा और कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दो संख्याओं का लौसा 995 है, मौसा 5 है। लौसा कितना है, 495 और मौसा हमारा कितना है, 5 है। उन दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 100 है, तो उनका अंतर बताना है। देखिए योग दिया हुआ है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वैल्यू दिया हुआ है 100, हम लोग को पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बतानी है। स्पष्ट है। अब देखिए हमारे पास क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अगर हमारे पास पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या निकालनी है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा हमारा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कहने का क्या मतलब है कि हमारा ये एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा सा आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। स्पष्ट है, यानी कि हम लोग को a इंटू बी चाहिए, यानी पहली गुना दूसरी चाहिए। अब संख्या तो है नहीं कि हमारे पास पहली गुना दूसरी ला सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देते हैं ना, तो वो पहली गुना दूसरी हो जाती है। स्पष्ट है। और हमारे पास ये दिया हुआ है 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 5 गुना में
पहली संख्या नहीं, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या चाहिए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दीजिए, और वो है हमारा 495 गुना में 5। अब देखिए इसको गुना कर दिए, 4 पचे 20, यानी जस्ट इसको 2 से गुना करना है हम लोग को, और ये हो जाएगा 1000 10,000, और माइनस कितना हो जाएगा 0। 5 से हम लोग को कितना करना है इसमें, 2 से 5 दूनी 10 और 99 99, तो इतना आ गया। रिजल्ट कितना हो जाएगा 100। हम कह सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू हमारी 100 है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर 100 है, तो a माइनस बी कितना होगा अंडर रूट 100, इसका मतलब 10। हम लोग का a माइनस बी कितना आ गया 10, और क्वेश्चन भी हम लोग को क्या पूछ रहा है a माइनस बी, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 10। क्लियर है? आइए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का लॉसा उसके मौसा से 20 गुना है, यानी कि लॉसा जो है वो 20 गुना है मौसा से, और फिर क्या दिया हुआ है कि लॉसा और मौसा का योग, यानी कि लॉसा प्लस मौसा का योग जो है, लॉसा प्लस मौसा का योग जो है वो कितना है हमारा 25 20 है, 25 20 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या बताना है, यानी इसमें से एक संख्या जो है हमारी पहली संख्या 480 है तो दूसरी बतानी है क्या होगी, दूसरी बतानी है क्या होगी। स्पष्ट है? अब देखिए यहाँ पे हमारा लॉसा और मौसा, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, है ना, रेशियो निकालिएगा अगर, तो हम कह सकते हैं कि लॉसा और मौसा का रेशियो ऐसे तोप के निकालते हैं, या ऐसे कैसे इसको इधर भेजिएगा तो 20/1, तो हम कह सकते हैं कि 20:1 हो गया। नहीं, अब देखिए 20:1 कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इसको जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो ये 21 होगा, मतलब जोड़ते तो 21 आएगा, वो क्या कहलाएगा, तो लॉसा और मौसा का जोड़ कहलाएगा। यहाँ जो 21 आया वो लॉसा और मौसा का योग है, और हम कह रहे हैं जोड़ 21 है, ये कह रहा है, हम कह रहे हैं जोड़ 21 है, और ये कह रहा है कितना है 25 20 है। यानी हम कह सकते हैं कि 21 का मान हमारा 25 20 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना होगा, यानी अनुपात 1 का मान कितना होगा हमारा, तो 25 20 और बट्टा में 21। और हमको क्या चाहिए बताइए, हमको क्या चाहिए 20 का मान या फिर 1 का मान, यानी एलसीएम निकालना है तो 20 से गुना कीजिए, एचसीएफ निकालना है तो 1 से गुना कर दीजिए, नहीं, और एलसीएम गुना एचसीएफ निकालना है तो 20 गुना में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना से 20 से, और फिर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना से करना होगा हम लोग को 1 से। ये 1 से क्यों किए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 से इसलिए किए ताकि हमारे हमको क्या मिल गया, एचसीएफ मिल गया, और फिर 20 से कर देंगे तो एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे आप निकाल सकते हैं। नहीं, हाँ थोड़ा सा इसको लेंदी हो जा रहा है, हम आपको बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि रेशियो नहीं पढ़ा है, अदरवाइज हम इसको एक लाइन में ऐसे खत्म करते। देखिए हमारा डायरेक्ट निकलता कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात को उसी पद से कर देना है, क्या निकालना है हम लोग को, तो लॉसा गुना मौसा कर देना है, कर देंगे तो ये दो संख्याओं का गुणनफल निकल गया, दो संख्याओं का क्या निकल गया, गुणनफल। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल किए तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब दो संख्याओं का गुणनफल करके 480 से भाग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या। ये एक लाइन में इतना आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 से काटते हैं तो 2 24 आ गया हमारा। अब इसको 21 से काटा, 21 से कम 21, 21 दूनी के 42, कितना हो गया हमारा 120। तुम कह सकते हैं 120 गुना में 120 बट्टा में 24, 12 से कटाइए 12 दूनी के 24, और 2 से कटाते हैं तो 5, अब 20 बचे यानी 600। देख रहे ना, एक बार में आंसर आ गया हमारा। लेकिन इतना आपको अभी जब तक रेशियो नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप ये नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसी को थोड़ा सा डीप में फिर से देखते हैं। चलिए तो हमने क्या कहा, 21 का मान इतना है तो 1 का मान कितना होगा, 21 से भाग देना पड़ेगा। दूसरे लाइन में लिख देते हैं, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 25 20 बट्टा में 21, यानी अनुपात 1 का जब मान निकल गया, कितना निकल गया देखिए ध्यान से, 21 से कम 21, 21 दूनी के 42, यहाँ पे 120 आ गया। यानी 1 का मान इतना, यही एक तो हमारा एचसीएफ है, यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ कितना 120, एलसीएम कितना, एलसीएम 120 में फिर 20 से गुना, है ना, 20 गुना है
तो हम क्या कह सकते हैं इसको, 00/24 इतना आ गया हमारा। अब क्या करना है हम लोग को, दूसरी संख्या निकालिए और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम तो हमारे पास 120 है, एचसीएफ हमारे पास 2400 है और पहली संख्या 480 गुना में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 120 गुना में 2400 और बट्टा में 480। आइए करते हैं, देखते हैं। 12 चौका 48, 4 छक 24, रिजल्ट कितना 600। देखिए कुछ भी नहीं था, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा इसलिए क्योंकि हम लोग ने रेशियो नहीं पढ़ा है। रेशियो पढ़ते तो बस वही एक लाइन में आंसर आ जाता है। स्पष्ट है ना, बहुत सारे मेथड है लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लौसा 84 है। दो संख्या है जिनका लौसा 84 है तथा उनका योगफल कितना है हमारा, तो 49 है। दो संख्या यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितनी है, तो 49 है। क्या निकालना है, तो वो संख्या निकालिए। ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो 28 21 है। तीसरा ऑप्शन क्या है 45 44 है ना, और चौथा ऑप्शन है 21 22। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता लेकिन ऑप्शन के हेल्प से बनाया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ ना, उसका एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों को जोड़कर देख लेंगे कि 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। चलिए तो हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं इन दोनों को जोड़कर कि क्या 49 आ रहा है। अरे अकेले ही 72 हो गया, 49 से ज्यादा ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसको जोड़िए, अच्छा ये 49 आ गया। इसको जोड़ते हैं तो ये भी 49 नहीं आ रहा है क्योंकि 49 45 से तो बहुत ज्यादा हो गया। इसको जोड़ते हैं हम लोग, 21 22 था ये। इसको जोड़ते हैं हम लोग तो 43 आ गया। यानी एक ही ऐसा ऑप्शन है जिनके अंकों का योग 49 है और उनका एलसीएम निकालेंगे तो 100% हमारा क्या आएगा, 84 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्पष्ट है, आइए कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का लौसा दिया हुआ है। तीन संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीन संख्या है और उनका लौसा कितना है, तो 300। मौसा कितना है, तो 5 है। एचसीएफ कितना है, तो 5 है। एचसीएफ कितना है, 5 है। तीनों का गुणनफल निकालना है। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर एचसीएफ का स्क्वायर गुना एलसीएम। नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर गुना में 300। स्पष्ट है, 25 3 7500। बहुत ही खूबसूरत है ये, है ना। अन्यथा बाकी सारे क्या करना होगा, ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते हैं हम लोग इसको। आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल में उनके मौसा से भाग देने पे, दो संख्या है उनके गुणनफल में अगर मौसा से भाग दिया जाए तो हम जानते हैं कि लौसा गुना मौसा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होती है। यानी अगर मौसा से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, लौसा। तो भाग दिया जाए तो 450 आता है, कोई बात नहीं, यानी वो लौसा 450 है। और फिर कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर लौसा से भाग दिया जाए तो वो क्या आता है, 15 आता है। और हम जानते हैं कि जब लौसा से गुणनफल में भाग दिया जाएगा तो वो एचसीएफ होगा और वो दिया हुआ है 15। तो हम क्या करना है हम लोगों को, उनमें से एक संख्या 90 है। हाँ, पहली संख्या भी दे दिया हुआ है 90, तो हम जानते हैं दूसरी संख्या निकालना है। लौसा गुना में मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी क्या कर देंगे 450 गुना में 15 और बराबर 90 गुना में दूसरी संख्या। नहीं तो 15 से 15 छक 90 और 6 से काट लीजिए हमारा, 15 छक 3 से कट रहा है हमारा, तो 3 से कटाएंगे तो 15 3 45, फिर 2 से कटाएगा तो 75 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 75। इस तरह से हम लोगों ने ये टाइप भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप देखेंगे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ सीखे हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए पूरे एलसीएम एचसीएफ को सीखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना है। जय हिंद, जय भारत।